अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी शानदार रेसिपी है, खाने में बहुत ही लाजवाब ये बीफ यखनी पुलाव बनके तैयार होता है। आप दावतों में ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। जो भी खाएगा वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। बहुत ही जूसी और जायकेदार खुशबूदार बीफ यखनी पुलाव ये बनके तैयार होता है और इसे बनाने का तरीक़ा बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको कोई अलग से यखनी नहीं बनानी है, ना तो कोई पोटली आपने अलग से बनानी पड़ेगी। उसके बावजूद भी इतना शानदार बीफ पुलाव बनेगा, वो भी सिर्फ़ 40 से 45 मिनट में। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा-सा ज़्यादा करना है इस रेसिपी में। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ की लार्ज प्याज मैंने ली थी। इस तरह से मैंने स्लाइस में कटी हुई ली है। बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज आपने लेनी है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा फ्राई कर लें, जब तक प्याज का सुनहरा कलर नहीं आ जाता है। तब तक के मैं आपको साबुत गरम मसाले दिखा देती हूँ। 1 टेबल स्पून आपने ज़ीरा लेना है और 1 टीस्पून काली मिर्च लेनी है। बादियान के फूल हैं 5 अदद। 4 बड़ी इलायची ली है। दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है 2 इंच के बराबर। 4 से 5 अदद तेज़पात के पत्ते आपने लेने हैं। तो साबुत गरम मसाले आपने सेम इसी तरह से इतनी ही क्वांटिटी में लेने हैं। इससे ये होगा कि जो पुलाव है हमारा वो बहुत ही खुशबूदार बनेगा। तो यहाँ पर अब देखिए प्याज का जो कलर है वो सुनहरा हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। थोड़ी सी प्याज हम इसी में ही रहने देंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है ताकि प्याज का कलर डार्क ना हो। तो यहाँ देखिए इतनी प्याज हमने निकाल ली है और बाकी प्याज जो बची हुई है इसमें अब हम साबुत खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे जो मैंने आपको दिखाए थे। मिक्स कर लेंगे एक बार। इसके बाद इसमें साथ ही में गोश्त हमने शामिल करना है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, चिकना गोश्त है ये। तो आपने भी जब भी आप बीफ पुलाव बनाएं तो कोशिश करें कि चिकना गोश्त लें या फिर रवास वाले जो गोश्त होता है उसका इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि यखनी बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होती है और पुलाव हमारा बहुत जूसी बनता है। गोश्त डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। साथ में 2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद 2 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। गोश्त का देखिए कलर चेंज होने लगा है। इस बीफ पुलाव की ख़ास बात यह है कि ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में उतना ही लाजवाब बनके तैयार होता है। अब इसमें हम डालेंगे सौंफ। 1 टेबल स्पून भर के सौंफ मैंने ली थी और मैंने इसे थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लिया। तो आपने भी इस तरह से सौंफ को पीस कर लेना है। साथ में साबुत धनिया, इस तरह से आपने इसे भी थोड़ा मोटा मोटा पीस के शामिल कर देना है। यहाँ देखिए मैंने 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया पीस के इसमें डाला है और 1 टेबल स्पून सौंफ। साथ में 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये मसाले इसमें चले गए। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुछ सेकंड्स तक हमने अच्छी तरह से इसी तरह से चम्मच चलाते हुए भूनते जाना है। तो यहाँ पर गोश्त तो हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका था। अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। साथ ही में दही इसमें शामिल कर देंगे। आधा कप दही इसमें ऐड करेंगे। दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है इस रेसिपी में, सिर्फ आधा कप दही काफ़ी रहता है। बस इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो दही के साथ भी देखिए मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है और अच्छी सी इसकी भुनाई हो गई है। अब इसमें पानी शामिल करना है इतना कि गोश्त भी इसमें गल जाए और गोश्त गल जाने के बाद इसमें यखनी रहनी चाहिए बची हुई। तो पानी आपने थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर यखनी भी इसकी चाहिए बाद में। तकरीबन यहाँ पर 2 गिलास के बराबर यखनी रहनी चाहिए इसमें। तो चलिए इसे अब हम कवर कर देते हैं और मैं इसे पकाऊंगी 20 मिनट के लिए।
20 मिनट में गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर बिल्कुल एकदम सॉफ्ट गली हुई बोटियाँ इसकी चाहिए। और जितना अच्छा गला हुआ गोश्त होगा तो उतना ही अच्छा इसमें यखनी में फ्लेवर निकल के आएगा गोश्त का। तो 20 मिनट के लिए मैंने इसे प्रेशर लगा दिया है। 20 मिनट के बाद अब हम देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू आ गई है। तो ये देखिए गोश्त यहाँ पर बहुत बेहतरीन सा गल चुका है। अब हमने इसमें चावल शामिल करने हैं। मैंने यहाँ पर 3 पाव चावल लिए थे। चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगोकर रख दिए थे। चावल इसमें शामिल कर देंगे। अगर पानी कम लगेगा हमें तो फिर हम इसमें मज़ीद और पानी शामिल कर देंगे। तो इसे एक बार पहले मिला के चेक कर लेते हैं। पानी का जो चेक करने का तरीका है वो मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ कि आप अपनी फ़िंगर से चेक कर सकते हैं। तो पानी जो है मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने मज़ीद और आधा कप के बराबर पानी शामिल किया। चावल से 1 इंच के बराबर, ये देखिए जैसे हमारी उंगली का 1 इंच होता है ना, पानी इतना ऊपर होना चाहिए चावल से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब इसमें नमक चेक कर लें। नमक यहाँ कम था तो इसलिए मैंने मज़ीद और नमक इसमें शामिल कर दिया है। मिला लेंगे अच्छी तरह से, मिक्स करेंगे। तो नमक आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि आप नमक जो भी कमी बेशी हो वो पूरी हो जाए। अब पुलाव में हम डालेंगे हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें, साथ में थोड़े से पुदीने के पत्ते। इससे बहुत अच्छा सा जायका आता है। मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर चावल अभी हमारे काफ़ी कच्चे हैं, तो बस इसी तरह से हमने इसे पका लेना है 5 मिनट तक मज़ीद। तो ये देखिए अब इसमें पानी काफ़ी कम रह चुका है और जो चावल हैं हमारे वो 70% पक चुके हैं, एक कनीन में भी बाकी है। तो अब मैं इसमें दम लगा रही हूँ। बिल्कुल इसका पानी खुश्क नहीं करेंगे, वरना फिर पुलाव में जो जूसीपन है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी तली हुई प्याज, ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल कर दिया है। तली हुई प्याज ऊपर से डालेंगे, कवर कर देंगे। ढककर हमने इसे पकाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर दम लगा दिया था। तो 15 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए चावल का एक एक दाना कितना जूसी लग रहा है, दिखने में लज्जत से भरपूर है और चावल आपस में चिपके भी नहीं है। एकदम खिला हुआ ज़बरदस्त सा ये हमारा बीफ यखनी पुलाव बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ये पुलाव बनके तैयार हुआ है। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनता है। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, ऊपर से तली हुई प्याज इसमें शामिल कर दी है। तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला इस रेसिपी को अगर आप फ़ॉलो कर लेंगे ना तो आप हमेशा यही रेसिपी फ़ॉलो करेंगे, क्योंकि वाकई में बहुत ही मज़ेदार बीफ पुलाव की रेसिपी है ये। बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है कि आप इसे मिनटों में बना सकते हैं अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है गोश्त को गलाने में। तो देखिए कितना सॉफ़्ट और जूसी गोश्त इसका गला है। बोटी कितनी सॉफ़्ट है और बहुत ही मज़े का जूसी मज़ेदार सा ये बीफ यखनी पुलाव बनके तैयार हुआ है। तो आप भी तारीफ़ें लूटना चाहते हैं मेहमानों से तो इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक दें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ।